नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है नंबर सिस्टम। मैथ का ही टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी हुआ संख्या पद्धति। इसके तहत आज हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक, विषम संख्या और भिन्न संख्याएं किसे कहा जाता है। आज मैं पूरा इसका डिटेल्स बताऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से बताने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला उसमें आता पूर्ण संख्या। सवाल आता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो मैं बताऊं कि पूर्ण संख्या वैसी संख्याएं होती है जो जीरो से प्रारंभ होती है, यानी जीरो से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, इन्फिनाइट इसको कह सकते हैं। जीरो से प्रारंभ होकर 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक इसको कह सकते हैं, अनंत तक जाने वाली। यानी जीरो से अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी जीरो से प्रारंभ होती है। आइए बात समझ में। दूसरी बात है कि उसके बाद है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं को हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? यानी वैसी संख्याएं जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, केवल उसका दो ही गुणनखंड हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी वैसी संख्या जो एक से भागा लगे और अपने से भागा लगे, बाकी किसी से भागा ना लगे, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। जैसे मान के चलिए दो अपने से कटता और एक से कटता है, इसलिए 2 होगा। 3 भी अपने से भाग लगता है और एक से लगता है, बाकी किसी से नहीं लगता, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 11 हो गया, आपका 13 हो गया। इस तरह से आप, ठीक है, आगे इसमें बढ़ते रहेगा। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वही जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। 6, 1 से भी कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। ठीक है। उसके बाद आओगे 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 14 हो गया। इस तरह से और इसमें आगे चलते रहेगा। अब है पूर्णांक है। देखिए, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या हो गया। पूर्णांक किसे कहेंगे? पूर्णांक मैंने संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं होती हैं, चाहे वह माइनस में हो या प्लस में हो, उसे हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। यानी पूर्णांक में पूर्ण संख्या भी होता है, प्राकृत संख्या भी उसमें लगा हुआ होता है, और ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। जैसे मान के चलिए -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये हो गया पूर्णांक कहलाएगा। फिर आपका इसमें 0 शामिल है, यानी 1 है, 2 है, 3 है। यानी पूर्णांक में आपका धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 तो है। चूंकि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, उदासीन है, उदासीन पूर्णांक है, तो पूर्णांक में सभी शामिल हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए हो गया। आगे इसमें क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या पता है, थोड़ी बहुत आप लोगों को मालूम ही होगा कि विषम संख्या जो 2 से पूरी भागा नहीं लगे, उसे हम विषम संख्या, मैंने उसको बिजोड़ा कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, विषम संख्या। तो विषम संख्या हम किसको किसको ले सकते हैं? आपका उसमें आप 3 ले लीजिए, ठीक है, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ठीक है, आप 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब क्या है? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या किसे कहेंगे? भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा। जैसे मान लीजिए 2/5, ये भिन्न है, इसको भिन्न कहेंगे। शुद्ध भिन्न यही है। वैसे 5/2 भी कह सकते हैं, लेकिन ये सम भिन्न ये हो गया, वो विषम भिन्न होता है। तो ये भिन्न, कुल मिला के शुद्ध भिन्न अगर कहें तो नीचे बड़ा, ऊपर छोटा। 1/4, 7/9, 11/25, ये सब क्या है? भिन्न है। भिन्न संख्याएं वैसी होती हैं जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो। थैंक यू दोस्तों। यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। ठीक है, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।